हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स का। और उसमें जो टॉपिक लिया गया है वो बेसिकली इंटरफेरेंस का टॉपिक लिया गया, ठीक है। और इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। टू कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड एट अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। दिख रहा है आपको S1 S2 दो सोर्सेज हमारे पास है, एक ओरिजिन पर रखा गया और एक वाई एक्सिस पर रखा गया। व्हाट कैन बी मिनिमम एंड मैक्सिमम पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। यहाँ पे एक पॉइंट P रख दिया गया, हमसे बोला गया कि इस पॉइंट P पर मैक्सिमम और मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है। अब आप सोचोगे सर एक ही पॉइंट पर दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो यस, यहाँ पे x वेरिएबल है, x की अलग अलग वैल्यूज़ पे हमें देखना है कि कब मैक्सिमम मिलना है कब मिनिमम आएगा। और हमसे ये भी बोला गया कि ऑल्सो फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एट लोकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। कहता है कि जहाँ पर मैक्सिमम मिला है वहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर मिनिमम मिला है वहाँ पर x क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। हमें बेसिकली क्वेश्चन में जो है ये S1 S2 दे रखा था, ये P दे रखा था, ठीक है। और ये X दे रखा था और S2 के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, सही बात है। तो हमने क्या किया, अब जरा सोचो आप कि जब हमें पाथ डिफरेंस निकालना होगा तो पाथ डिफरेंस किसके बीच में देखते हो। S1 से निकलने वाला जो लाइट है वो कितना ट्रैवल करेगा, S1P। S2 से निकलने वाला लाइट है कितना ट्रैवल करेगा, S2P, सही है ना। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, S2P में से S1P को मैं माइनस कर दूंगा तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो वो पाथ डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये बेसिकली पाइथागोरस लगा दिया इस वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो वहाँ से आ गया, ठीक। ओके, अब हमारे पास मैथ्स का एक छोटा सा एप्लीकेशन है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के दो साइड का डिफरेंस कभी भी थर्ड साइड से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा, ओके। तो अब आप एक चीज़ देखो कि अगर ऐसा है तो जो हमारे पास S2P है और जो S1P है, इनका डिफरेंस जो आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू 4 लैम्डा होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने वही भी लिखा कि S2P माइनस S1P। अच्छा, S2P माइनस S1P जो है वही तो पाथ डिफरेंस था हमारा, देखो यहाँ पे था ना। हाँ, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए हमारे पास 4 लैम्डा, है कि नहीं, क्योंकि वो S1 S2 के इक्वल हो जाएगा। यस सर, ओके। अब जब S1 S2 हो जाएगा 4 लैम्डा और यही हमारे पास क्या दिख रहा है, डेल्टा x पाथ डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, मिनिमम कितना मिलेगा, अगर मैं इस पॉइंट को बहुत दूर ले जाता हूँ तो ये x बहुत दूर हो गया, तो यहाँ से आने वाली रे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस हो जाएगा आपका जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो है 0 आएगा, वो उसका मिनिमम वैल्यू होगा जब 0 होगा। पाथ डिफरेंस अगर 4 लैम्डा होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये दो बातें हमारे समझ में आई। और मिनिमम के लिए तो ऑलरेडी हमने x कैलकुलेट कर लिया कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब आपका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा, वो पाथ डिफरेंस उसका मिनिमम वैल्यू है। लेकिन मैक्सिमम वाले के केस में हमारे पास x कितना होना चाहिए, ज़रा आप खुद सोचो, बिना पेन उठाए आप काम कर सकते हो कि अगर आपको पाथ डिफरेंस दो सोर्सेज दे रखे हैं ऐसे, ये S2 है S1 है, आपको एक पॉइंट ढूंढना है जो इस लाइन पे आए कहीं पर, है ना, S1 से होने वाली लाइन, गुजरने वाली लाइन पर आए कहीं पर, और पाथ डिफरेंस आपको 4 लैम्डा दे दे। अब आप खुद देखो, इनके बीच का गैप भी 4 लैम्डा है, तो जो P यहाँ पे था वो खिसक के S1 पर ही आ जाना चाहिए। जिस टाइम पर S1 पर आ गया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई S1 वो 0 हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई S2 वो 4 लैम्डा हो जाएगा। तो S2 वाला जो डिस्टेंस है 4 लैम्डा माइनस 0 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 लैम्डा। बट स्टिल मैंने क्या किया, उस चीज़ को यहाँ पर प्रूव भी किया कि जो पाथ डिफरेंस था उसको 4 लैम्डा जब करा, इस x को इधर भेज दिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस x, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो इधर स्क्वायर करोगे तो आएगा 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ इसका स्क्वायर करोगे आएगा जो स्क्वायर करोगे तो आएगा 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 लैम्डा इंटू x, दैट इज 8 लैम्डा x। तो ये इसने इसको निपटा दिया, यहाँ पे बचा 8 लैम्डा x इंटू 0, तो यहाँ से x क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये रहा एक छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन जो आपके जो है इसमें इन्वॉल्व कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया गया बच्चे, ठीक है।